तो अब एनडीए में ये एक तरह से दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है दाबिश यहाँ पर, लेकिन एक और मुद्दा है वक्फ कानून का, जिसे लेकर अब सियासी बयानबाजी बिहार में काफी तेज हो गई। कल तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि हमारी सरकार बनी तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे, और इसके बाद सभी नेताओं के बयान एक के बाद एक सामने आने लगे। और अब ये मुद्दा जो है वो बिहार की सियासत में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि तेजस्वी की सरकार बनी तो बिहार में शरिया कानून लागू कर देंगे। अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, इस क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तेजस्वी यादव जी ये भूल चुके हैं कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पार्टियां बनाती हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना और मुख्यमंत्री बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। तेजस्वी यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। तो आपने देखा एक तरफ तेजस्वी का वो बयान जिस पर अब बीजेपी और एनडीए की पार्टियां निशाना साध रही हैं, वहीं वक्फ पर तेजस्वी के समर्थन में कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का इस पर बयान आया है, वक्फ पर तेजस्वी के साथ हैं, ये तारिक अनवर का कहना है। भी राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने हिसाब से जो उनको लगता है जो उचित है वो करेगी। बहुत वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे, तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में तेजस्वी जी के इस बात का समर्थन में है, कांग्रेस तेजस्वी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। तो आपने देखा ये मुद्दा किस तरह से सियासी तूल यहां पर पकड़ रहा है। रमन हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। रमन, तेजस्वी का यहां पर वक्फ बिल का जिक्र करना, क्या ये इस बात की भरपाई है कि आपने जब उप मुख्यमंत्री घोषित किया तो उसमें मुस्लिम चेहरा नहीं था? ये एक बड़ा सियासी हलचल पैदा हुई थी सवाल को लेकर, ये इसके जवाब में तेजस्वी कह रहे थे क्या? क्योंकि अब ये भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है अपने आप पे। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से तेजस्वी यादव के पार्टी के नेता कारी सोहेब ने मंच से ऐलान किया कि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री बनाइए, हम वक्फ बिल को बिहार में फाड़ के फेंक देंगे। और कल फिर तेजस्वी यादव जब कटिहार में रहे होते हैं, उनकी पब्लिक रैली होती है, तो वहां वो मंच से ऐलान करते हैं कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो वक्फ बिल को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। हालांकि बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए कि वक्फ बिल पार्लियामेंट से पास हुआ बिल है तो विधानसभा से कैसे उसको हटाया जा सकता है। तेजस्वी यादव कटिहार में थे, कटिहार सीमांचल का क्षेत्र है और मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, इस वजह से तेजस्वी ने अपने सपोर्टर्स को, लोगों को जोश भरने के लिए इस तरह का बयान दिया है वहां पर। और अब कांग्रेस के कई नेता भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें टेक्निकल तरीके से तो बिहार ऐसे राज्य में असेंबली में वक्फ बिल जो कि सेंटर से पास हुआ है उसको हटा पाना नामुमकिन है। ऐसे में चुनावी वर्ष है, चुनावी समय है, तो इसलिए सभी नेता अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी कटिहार की अपनी रैली में ये बयान दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में हम लोग वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे कि उनके वोटर इससे चार्ज हो सके और जिसका सीधा फायदा तेजस्वी को और इंडिया अलायंस को आने वाले चुनाव में वोटिंग के दिन हो सके। इसलिए तेजस्वी यादव की तरफ से इस तरीके का बयान वक्फ बिल को लेकर दिया गया है। लेकिन अब बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व की बात करें या फिर बिहार के बीजेपी के नेताओं की बात करें, सभी नेता तेजस्वी यादव पर और उनके इस बयान पर उन पर हमलावर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब वक्फ कानून पर सियासत बिहार में अच्छी खासी गर्मा गई है।